हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि जब फिजिकल ज्योग्राफी का पहला सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हफ्ते के 2 दिन हमारे रीजनिंग का डिस्कशन होगा। उसके टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो यूपीएससी सीएससी में आए हुए हैं, वो टॉपिक्स और उसके पीवाईक्यूज के साथ पूरा कंप्लीट रीजनिंग का डिस्कशन चालू होने वाला है इस चैनल पे। तो उसी वादे के संग आज हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। तो पहले आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग रीजनिंग के जो सीसैट में आने वाली रीजनिंग है, चाहे वो यूपीएससी में हो चाहे वो यूपीपीएसएस में हो, दोनों को एकदम कंबाइंडली लेके चलेंगे और कंप्लीट करेंगे। और किस किस तरीके का हमारा अप्रोच रहेगा, कैसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे कैसे कवर करेंगे, इस वीडियो में सारा कुछ आगे जानने वाले हैं सिलेबस के साथ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ जियोग्राफी के भी जितने लेक्चर हैं उसको भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। सपोर्ट एज द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा तो मदद आप लोग करिए ज़रूर। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों में देखिए। बहुत डेडिकेटली वीडियो आपके लिए डिलीवर किया जाता है इधर से समय निकाल के। तो इसका थोड़ा सा आप लोग वो करिए और मतलब शेयर करिए, देखिए। ठीक है, और जो देख रहा है उसको कमेंट करके भी फीडबैक दे कि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। नहीं तो वन वे चलेगा तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर करिए। आज से रीजनिंग भी चालू होने वाला है तो इसको भी आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहले हम लोग सिलेबस के डिस्कशन को देखेंगे कि सीसैट में क्या क्या पूछा जा रहा है आज के समय में। तो यूपीएससी सीसैट में ये वाला जो टॉपिक है हमारा, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी यानी एनालिटिकल रीजनिंग, ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन है। तो सी साइड में हम लोग रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें तो पहले आप लोग जानते ही होंगे कि जो सी सैट यूपीएससी में पूछा जाता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन इसमें नहीं आते, इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ईच क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क का होता है और टाइम आपको 2 घंटे मिलते हैं। और इसमें आपको केवल 33% नंबर लाना रहता है, यानी कि 200 का अगर 33% करेंगे तो समथिंग अराउंड 67 नंबर आप लोग लाएंगे तो सी साइड क्वालिफाई हो जाएगा। आपका पेपर 1 जीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर 1 है वो चेक होगा तभी। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर है ये। 33% आपको इसमें लाना रहता है। तो इसमें हम लोग रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देखे हैं कि जो यूपीएससी सी सैट है, यूपीएससी का सी सैट है, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। 2.5 मार्क ईच क्वेश्चन का होता है और टोटल मिला के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग डिस्कस करेंगे सी सैट यूपीपीसीएस का, उसमें भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसको हम लोग कंबाइंडली रीजनिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सी सैट से रिलेटेड। रीजनिंग भी उसमें कुछ पार्टिसिपेट करता है, कुछ मार्किंग का उसका भी सिस्टम रहता है, लेकिन हम लोग को देखना है। तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि सी सैट ओवरऑल 200 मार्क का आता है यूपीपीसीएस के में, और जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आप लोग देखे थे कि यूपीएससी के सी सैट में 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसमें 100 क्वेश्चन है। टाइम ड्यूरेशन सेम है इसमें भी 2 घंटे का, लेकिन इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क का है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मार्किंग स्कीम आपको सी सैट का समझ में आया होगा। हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग को इसमें देखना है रीजनिंग के बारे में। तो जैसा कि आप लोग कहीं भी देखेंगे तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग में डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, हम लोग को तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक, उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग एक बार सिलेबस देखते हैं तो कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन सा सेक्शन हमारा रीजनिंग में आता है। तो मैं आपको जो बताया हूँ सिलेबस में, जहाँ भी आप लोग देखिएगा एनालिटिकल और लॉजिकल, ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन होता है, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। और उसमें बचा हुआ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, वो कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन आते हैं उसमें। कंप्रहेंशन तो आप लोग जानते हैं, इंग्लिश कंप्रहेंशन, हिंदी कंप्रहेंशन जैसा पेपर होगा पीसीएस का और यूपीएससी का। ठीक है, और एक और आता है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसके बाद अर्थमेटिक मैथ्स का जो सेक्शन आता है, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो अलग है। तो हम लोग को रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग जहाँ भी लिखा होगा सिलेबस में वही हमें कवर करना है। ठीक है, तो अब एक बार एकदम नॉर्मली हम लोग समझ लेते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है। तो एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोग जिसमें गिवन जो डाटा होता है उसको लॉजिकली एनालाइज करके
रिजल्ट लाते हैं, लॉजिकली एनालाइज करके रिजल्ट लाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। तो एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोग लॉजिकली एनालाइज करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो इसमें हमारा टॉपिक आता है सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, डाटा डायरेक्शन टेस्ट हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, रैंकिंग हुआ, पजल हुआ, कोडिंग डिकोडिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, और क्या बोलते हैं सीरीज़, ये सब एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रीजनिंग की जब भी बात आएगी तो एक वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। वर्बल का यही मतलब होता है कि जिसमें हमारा वर्ड में दिया हो, जैसे हमारा कोई पैटर्न दिया हो वर्ड में लिख के, सीरीज़ में कुछ हो ऐसा वर्ड में लिख के। और कुछ फिगर वाले जो रीजनिंग होते हैं फिगर पैटर्न में, जिसमें केवल फिगर दिया होता है, वो नॉन वर्बल में आता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में दिया है वो एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग है। इसी में दोनों वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आते हैं इसी में। तो एनालिटिकल ऐसा रीजनिंग होता है जिसमें हम लॉजिकली एनालाइज करके आंसर लाते हैं। बस मैं आपको समझने के लिए, इसको याद नहीं करना है, हम लोग को केवल रीजनिंग समझना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिलेबस समझने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि स्टेटमेंट और आर्गूमेंट दिया रहता है और सिचुएशन दिया रहता है, उसके पीछे आपको लॉजिक समझना है और वैलिड कंक्लूजन निकालना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, आर्गूमेंट कंक्लूजन, इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक हमें रीजनिंग में पढ़ने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए? सैलोलिज्म, और एक हमारे स्टेटमेंट एंड एजप्शन वाला, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, एनालॉजी वर्बल रीजनिंग वाला जिसमें ऐसे कुछ दिया हो, डॉक्टर, रेशियो, फिर प्रोपोर्शन, स्कूल, इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट वो हो गया, मतलब एक हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग, एक हमें लॉजिकल रीजनिंग। तो इन दोनों को कंबाइनली हमें कवर करना है। तो हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है रीजनिंग के अंदर, अब हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें रीजनिंग के अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है, ठीक इसी तरह कैलेंडर, फिर क्लॉक, फिर हमें ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ब्लड रिलेशन आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सैलोलिज्म, फिर हमारा क्यूब एंड डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, एजेस के जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसको आप लोग मैथ में पढ़िए इसमें। फिर पजल्स हम लोग देखेंगे, और फिर आखिरी कुछ टॉपिक्स बचे होंगे जिसमें हम लोग विजुअल रीजनिंग, जो हमारे फिगर वाले क्वेश्चन है, और मिसलिनियस में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे। तो इतने 15 टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स है टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो इन टॉपिक में हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, तो हम लोग इसको पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट ईच टॉपिक्स का हम लोग समझेंगे, एकदम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद जो PYQs आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यही हमारा फोकस पॉइंट रहेगा रीजनिंग को पढ़ते हुए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कि मतलब कॉन्सेप्ट एज ए सेंस की क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, मैं आपको समझा पाया हूँगा। और अगले वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग शुरुआत करेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर ये रीजनिंग का भी हम लोग का जैसे जियोग्राफी चल रहा है ये भी हमारा आगे ज़रूर बढ़ेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।